सांसद बाबूराव सिंह की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि समारोह के सम्मानित अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक, इस विद्यालय के पूर्व प्रबंधक आदरणीय श्री प्रकाश सिंह जी, इस समारोह के मुख्य अतिथि मऊ से लेकर बलिया तक के दर्जनों शिक्षण संस्थाओं के संरक्षक, गार्जियन और कांग्रेस में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लंबे समय तक उपाध्यक्ष, लंबे समय तक महासचिव, विभिन्न पदों को सुशोभित करने वाले हम सबके गार्जियन, प्रमुख शिक्षाविद, प्रखर प्रतिभापूर्ण विद्वान माननीय सुरेश बहादुर सिंह जी, इस मंच पर बैठे हमारे गुरु और शिक्षक संघ की राजनीति में हमको मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय श्री रविंद्र सिंह जी और कांग्रेस के नेता ब्रिजभूषण सिंह जी, किसान नेता देव प्रकाश राय जी और लोकदल के जिला अध्यक्ष भाई देवेंद्र सिंह जी के साथ हमारे यहाँ हलरपुर इंटर कॉलेज और छिछोर इंटर कॉलेज के प्रबंधक जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं, मऊ सदस्य कांग्रेस के उम्मीदवार है भाई माधवेंद्र बहादुर सिंह जी, भाई प्रदीप जी, सपा के नेता रामश्री राय जी, महेंद्र गुप्ता जी, मुस्तकीम जी, अजय गुप्ता जी और इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे ऋषिकेश जी और इस कॉलेज के लोकप्रिय प्रबंधक जो कांग्रेस के विभिन्न पदों को जिले के महासचिव, इस ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष से लेके विभिन्न दायित्वों का आपने बड़ी मजबूती के साथ निर्वहन किया, शक्ति प्रदान किया। भाई धनंजय सिंह जी, उपस्थित इस इलाके के तमाम नागरिक साथी मित्रों, बाबूराव सिंह की पुण्यतिथि है। मैं पिछले पुण्यतिथियों में भी आया हूँ। हमारे यहाँ के एक बड़े बाबू थे, उनके साथ मैं बाबूराव सिंह के घर आया, हजरतपुर की रिश्तेदारी है, लौ प्रताप जी के साथ। जब आया तो बाबूराव सिंह बैठे हुए थे एक चारपाई पर, एक डंडा लिए हुए थे। कुछ ही देर बाद वहां से पैदल सड़क पर गए, फिर आए, बैठे, उनसे बातचीत हुई। उनको लगा ही नहीं देखने पर कि वो सांसद रहे। जनता के बीच में इतने लोकप्रिय थे, लोगों के बीच में रहना, अपने के लोगों के बीच में समाहित करके अपने अंदर न किसी प्रकार का अहंकार, न किसी प्रकार का घमंड, न किसी प्रकार का उनका जो आज के नेता है उस प्रकार का उनका ना कोई पोजीशन था, ना कोई पहनावा था। एक साधारण किसान, एक साधारण व्यक्ति जैसे वो व्यक्ति थे। मैं देखकर बड़ा आश्चर्य रहा। मैंने पूछा कई लोगों से कि सांसद जी बड़े अजीब स्थिति में है, तो लोगों ने कहा कि इनके जैसा व्यक्ति ये त्याग के प्रतिमूर्ति है, ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को तिलांजलि देकर समाज सेवा का व्रत लिए और घर से निकले जब गोकुलपुरा से तो एक साधारण परिवार से निकले थे, लेकिन अपने कर्म के बदौलत, अपने पुरुषार्थ के बदौलत वह व्यक्ति भारत की संसद में पहुंचकर इस क्षेत्र का अलग जगाने का काम किए थे। जब हम कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उनके बनारस के जो नेता थे बड़े कमलापत त्रिपाठी के पौध आए, उन्होंने कहा कि मेरे बाबा चर्चा करते थे बाबूराव सिंह की, उनका घर कहाँ है। धनंजय भाई से मैंने बात कराया, इन्होंने कहा कि उनके नाम पर उन्होंने मेरे विद्यालय में कमरा स्थापित किया और बाबूराव सिंह के नाम पर मेरे संस्थान में आए थे। ऐसे महापुरुष जिनकी यादगार आज भी होती है, सभी लोग याद करते हैं और त्याग की प्रतिमूर्ति, सादगी के प्रतीक के रूप में ऐसे महामानव समाज में कभी कभी पैदा होते हैं। मैं उस व्यक्ति को देखा, समझा, नजदीक से मैं आज भी चर्चा करता हूँ बाबूराव सिंह का। ऐसे महामानव जो भारत के संसद को सुशोभित किया हो, डॉक्टर जी अहमद को हराए हो और इस इलाके को गौरवान्वित करने के लिए जिस प्रकार का उन्होंने अपना जलवा दिखाया, ऐसे कम ही लोग पैदा होते हैं। इस इलाके में अगर श्री प्रकाश जी और धनंजय भाई बराबर चर्चा करते हैं कि न विद्यालय था, न सड़कें थी, न स्कूल था। जब जिला परिषद के अध्यक्ष हुए, इस इलाके में निर्माण और विकास का जो उन्होंने काम किया, उससे प्रेरणा लेके कल्पना था निर्माण और विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे ही हमारे क्षेत्र में स्वर्गीय शिवशंकर सिंह जी जो साधारण परिवार के हलरपुर से निकले, माननीय हमारे मुख्यमंत्री के पिता थे, अपने पुरुषार्थ के बदौलत हलरपुर से लेकर बलिया तक उन्होंने अनेक शिक्षण संस्थाओं को स्थापना कराया। मोर सिंह डिग्री कॉलेज बलिया से
से लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल हाजीपुर तक उनके शिक्षण संस्थान है। उस समय साधन नहीं थे, सांसद विधायक को काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने साधना के बल पर इन महापुरुषों ने त्याग के माध्यम से इन संस्थाओं की स्थापना किया, निर्माण और विकास के कार्य किए। निश्चित रूप से सरकार के पात्र है और हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते समय ऐसे महापुरुषों के जीवन से कुछ सीख लेनी चाहिए, कोई आदर्श लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सिर्फ जयंती और पुण्यतिथि मनाएं, उसको भूल जाए, इन महापुरुषों को याद करके अब उसका मनाने का कोई सार्थकता नहीं है।